ये सब धंधा है, ये करप्शन है, ये डिप्टी कमिश्नरों का करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं रोकेंगे तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर जेल को भिजाने की कार्रवाई करूंगा। आज मेहदी शेखपेट मंडल के अंदर 700 फाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोगों को गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कोई हमदर्दी नहीं है। 3.5 साल का जो टैक्स है वो करप्शन है। वो करप्शन की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। क्या आप भी हैं टैक्स हरासमेंट से परेशान? तो ये वीडियो आपके लिए है। जीएचएमसी सर्कल नंबर 18 खैरताबाद शेखपेट मंडल, जहां जीएचएमसी ऑफिसर्स की जानिब से 3.5 साल पहले के टैक्स से आवाम है परेशान। मिसाल के तौर पर आपका टैक्स है 10,000 रुपए, जिस पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर आपको लगेगी मजीद 10,000 रुपए की पेनाल्टी। लेकिन यह टैक्स 3.5 साल पहले से लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह हुकूमत का जियो है या जीएचएमसी सर्कल 18 का हरासमेंट या स्कैम? आइए जानते हैं इसकी तफसील। टैक्स देना हर शहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन नाजायज टैक्स बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीम टीवी का काम है आपको बाखबर करना और करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद होना। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको भी जीएचएमसी या किसी भी डिपार्टमेंट में हरासमेंट और करप्शन का सामना हो तो तमाम सबूतों के साथ हमें इस बात की इत्तला दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जीएचएमसी ऑफिस सर्कल नंबर 18 खैरताबाद। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि लोगों को अपने मकान के टैक्स के लिए टैक्स हरासमेंट का सामना है और फिर टैक्स को लेकर बहुत उनको परेशान किया जा रहा है और काफ़ी मसाइल से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में समीउल्लाह आज़ाद जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इस सिलसिले में हमको तफसील बताएंगे कि ये किस किस्म का हरासमेंट है, किस किस्म का जो है ना लोगों को परेशानियों का सामना है और घरों के टैक्स को लेकर लोग कितने परेशान हैं। तो समीउल्लाह आज़ाद साहब, आप बताइए कि ये ऑफ़िस में हम आए हैं तो यहाँ पर क्या टैक्स से रिलेटेड परेशानियाँ हैं लोगों को? सब बोलना ये है, टैक्स से जो रिलेटेड है, हम जिस घर के अंदर घर बना के नंबर को अप्लाई करते टैक्स के लिए आते, तो मिसाल की तौर पर अगर 100 गज के ऊपर मैं मकान बनाया, 2 कमरे देना, 5,000 रुपये टैक्स आ जाता। अब उसके ऊपर ये लोग क्या करते, 5,000 रुपये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 10,000 रुपये जी, ये 10,000 रुपये हमारे को बनने को मुश्किल होती साल को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 3.5 साल पीछे से डाल रहे हैं टैक्स। मिसाल की तौर पे हमारा टैक्स 100 गज के ऊपर है, 35,000 रुपये बराबर है, 3.5 साल पीछे। तो 3.5 साल पीछे क्यों बनना? तो इन लोगों का एक स्कैम चल रहा है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि 3.5 साल से टैक्स डालो, ऑफिसरों का ये कहना है कि फील्ड के 3.5 साल से टैक्स डालो, बल्कि ये डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिसरों के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर हिरासमेंट कर रही हैं लोग, जिसके अंदर वायलेशन है, डिप्टी कमिश्नर है। ये 3.5 साल पीछे से टैक्स कैसा डालते मेरे को आप बताओ। तो उन लोगों का कहना ये है 20 साल पुराने अगर आपके लिंक डॉक्यूमेंट है तो हम 3.5 साल का टैक्स डालेंगे। तो ये 3.5 साल का जो टैक्स है, 20 साल की अगर मेरे डॉक्यूमेंट है, तो मैं अगर कल नया कंस्ट्रक्शन करा, कल अगर बनाया तो मेरे को नया टैक्स गिरना। 20 साल से पीछे से कैसा डालते आप? अगर आपके पास 3.5 साल पीछे से अगर है तो जियो बताओ। तो यही स्कैम के लोग कर रहे। हम मिसाल की तौर पर अगर 35 साल अगर 100 गज के ऊपर में 35,000 रुपये बना, तो उसमें वहाँ माल प्रैक्टिस होती 3.5 साल के अंदर, 35,000 के अंदर 20, 25, 10, 15। तो ऐसा ये लोग करके माल प्रैक्टिस कर रही। अगर आपको 3.5 साल का टैक्स डालना है तो जियो निकालो, जियो बताओ, जियो डालो। तो ये डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट में 3.5 साल का जो टैक्स है वो करप्शन है। वो करप्शन की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जो एक तो 100 गज के ऊपर 5,000 रुपये टैक्स को 5,000 रुपये अनऑथराइज बन रहा, हाँ, उसके ऊपर ये 3.5 साल के ऊपर डालेंगे। तो ये आवाम पे एक बोझ है। तो ये लोग ऐसा करप्शन चला रहे हैं। मैं जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं वो लोगों को समझा रहा हूँ, और वायलेशन ऑफिसर जिसका नाम वीवो जो टैक्स
ये लोग माल प्रैक्टिस ना करें। अगर कहीं पर भी आवाम को 3.5 साल का अगर टैक्स डालना है तो जियो का जियो बताओ, रेवंत रेड्डी का जियो बताओ। आज महदीप शेखपेट मंडल के अंदर 700 फाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोगों को गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कोई हमदर्दी नहीं है, ये लोगों को अपनी रेवेन्यू में इंटरेस्टेड है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 3.5 साल का जो टैक्स डाल रही ये आवाम के ऊपर एक बोझ है कि सरकार को चाहिए ये 3.5 फीट का जो गाना गा रहे हैं ये लोग, इसको ख़त्म करो। अगर वाकई अगर गवर्नमेंट को 3.5 साल का टैक्स डालना है तो इसके अंदर एक जियो निकालो, सर्कुलर पास करो। ना कमिश्नर का कोई सर्कुलर है, ना रेवंत रेड्डी का कोई जियो है। ये 3.5 साल का जो टैक्स के लिए जो आवाम को हरासमेंट कर रही ये ख़त्म होना हमारा है। ये अगर सरकार को चाहिए 3.5 साल का जियो निकालो, या तो फिर रेगुलर करंट ईयर का करंट टैक्स लो। 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट है मेरे, मैं कल बिल्डिंग बनाया हूँ, करंट लो। अब 3.5 साल पीछे डॉक्यूमेंट टैक्स डालता करते, कैसा डालता रे भाई? क्या बेसिस पे? लोगों के 200 गज पे, 500 गज के, 1000 गज के ऊपर रहते। ये सब धंधा है, ये करप्शन है, ये डिप्टी कमिश्नरों का करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं रोकेंगे तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर जेल को भिजाने की कार्रवाई करूंगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। और ये सर्कल के अंदर खैरताबाद में एक विजिलेंस का ब्रांच होना और एक एंटी करप्शन का भी ब्रांच होना इसके अंदर, क्योंकि इनकी मनमानी को, इनके करप्शन को रोकने के लिए ये एंटी करप्शन का यहाँ ब्रांच होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर मैं निकल के मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। रेवंत रेड्डी साहब आप होशियार हो जाओ, आपके लोग डुबाने वाले हैं। ये करप्टेड लोग हैं, इनके ऊपर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो ये लोग पूरे तेलंगाना की आवाम को टैक्स के नाम पे परेशान करके रखेंगे। जो तुम्हारी सरकार जाने वाली है ये याद रखो। करंट ईयर का टैक्स लेके जियो निकालो, करंट ईयर का टैक्स लेके खुदाफिज करो, जिससे पब्लिक को एक राहत मिलेगी। आज पब्लिक परेशान है, लिहाजा मेरा यही बोलना था। खुदाफिज, सलाम अलैकुम। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके का जीएचएमसी में जो करप्शन का मामला है, टैक्स हरासमेंट का मामला है, और टैक्स हरासमेंट की वजह से लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट और फिर हुकूमत क्या स्टेप लेती है, ये जो है ना हुकूमत को जवाब देना होगा और हायर ऑफिसर्स को जो है ना इसका जवाब देना होगा, ताकि इस किस्म के करप्शन और हरासमेंट को रोका जा सके। मैं कैमरामैन हुसैन के साथ मीम टीवी न्यूज़ के लिए हबीब उमर।